जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री रामचरितमानस जी में भगवान के नाम की महिमा। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान का नाम कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। नाम प्रभाव जान शिव नीको, काल कूट फलु दीन अमी को। नाम के प्रभाव को श्री शंकर जी भली भांति जानते हैं। जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। समुद्र मंथन से उत्पन्न कालकूट सारी सृष्टि का विनाश करने लगा। तब देवगण शिवजी के पास गए और शिवजी ने संसार की रक्षा के लिए सर्वतोव्याप्त कालकूट को हथेली पर रखकर पी लिया। जैसा कि नंदी पुराण में नंदीश्वर के वचन हैं, हे गणों, श्री राम नाम की महामहिमा सुनो, जिसके प्रभाव से शिवजी ने हलाहल विष को भी पान कर लिया। हलाहल विष को भी पान कर लिया। समुझत सरस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिह जपी जागी हैं जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभवी अनूपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु राम के नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु राम नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन सा बड़ा है। अपितु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकी नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ कि राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कली कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मन चाह पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है, राम नाम का ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम ही नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले प्रहलाद के समान है।
यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर नाम लेने वालों की रक्षा करेगा। जो कानों से भगवान की कथा नहीं सुनता, उसके कान सांप के बिल के समान हैं। जिसने नेत्रों से भगवान व भक्तों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों के समान हैं। जिन लोगों के सिर भगवान और संतों के चरणों में नहीं झुकते, उनके सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दा के समान हैं। जो जीभ श्री राम जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। विवश होकर भी जो भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे लोगों के भी अनेक जन्मों के किए हुए पाप उसी समय जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, वे तो भव सागर को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर चांडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए आग है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। भरत जी ने कहा है, जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाएं। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं, वह योग कुयोग है और ज्ञान अज्ञान है। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। मरते समय जिनका नाम मुख में आने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, वही मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए देह को रखूं, ऐसा जटायु जी ने कहा था। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का ही भजन किया जाए। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं। हनुमान जी ने कहा रावण से, हे रावण, तू अपने मन में विचार करके मद और मोह को त्याग कर अच्छी तरह जांच ले कि राम के नाम बिना वाणी कभी शोभा नहीं देती। हे रावण, चाहे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत और सुंदर क्यों न होवे, परंतु वस्त्र के बिना वह शोभायमान नहीं होती। ऐसे ही राम नाम बिना वाणी शोभायमान नहीं होती, वाणी शोभायमान नहीं होती। जय श्री राधे।